हेलो फ्रेंड्स, आज हम 5वीं कक्षा का गणाधन इस पाठ का स्वाध्याय देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। कोष्टक में जो शब्द दिए गए हैं वो है गप्पे, तीर्थ यात्रा, खुदाई, उत्साह, परिश्रम। तो ये 5 शब्द कोष्टक में दिए हैं। तो उचित शब्द जो रिक्त स्थानों में सटीक बैठता है तो वो आपको लिखना है। तो पहला है, उन्होंने रात के समय डैश डैश का काम आरंभ किया। और उसका उत्तर है खुदाई। उन्होंने रात के समय खुदाई का काम आरंभ किया। तो ये खुदाई 1 नंबर को आया। दूसरा, चारों बेटे इधर उधर बैठकर डैश डैश मारा करते थे। चारों बेटे इधर उधर बैठकर डैश डैश मारा करते थे। तो इसका उत्तर है गप्पे। तीसरा, हम दूर डैश डैश पर जा रहे हैं। तो इसका उत्तर है तीर्थ यात्रा। हम दूर तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं। चौथा, चारों के मन में डैश डैश जाग गया। चौथे का उत्तर है उत्साह। चारों के मन में उत्साह जाग गया। पांचवा, जीवन में डैश डैश के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो इसका उत्तर है परिश्रम। जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो ये हो गया पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्न पहला, रामदीन परेशान क्यों था? आपको मालूम है, रामदीन के जो 4 बेटे थे वो बहुत आलसी थे और रामदीन उनके अल्लड़पन से परेशान था। तो उसका उत्तर है रामदीन अपने चारों बेटों के अल्हड़पन से परेशान था। दूसरा, तीर्थ यात्रा पर निकलने के समय रामदीन ने बेटों से क्या कहा? रामदीन और उसकी पत्नी जब तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे तब उसी समय रामदीन ने अपने बेटों से क्या कहा? उत्तर, रामदीन ने कहा कि मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं। हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैंने अपने खेत में धन गाड़ कर छिपा रखा है। यदि कोई ज़रूरत पड़े तो उसे निकालकर उपयोग कर लेना। तो उत्तर और एक बार सुनो, मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं। हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैंने अपने खेत में धन गाड़ कर छिपा रखा है। यदि कोई ज़रूरत पड़े तो उसे निकालकर उपयोग कर लेना। 3, चारों भाइयों को पिताजी की कौन सी बात याद आई? चारों भाइयों को पिताजी की कौन सी बात याद आई? तो इसका उत्तर है, चारों भाइयों को पिताजी की ये बात याद आई कि ज़रूरत पड़ने पर गड़ा धन निकाल लेना। उन चारों भाइयों को क्या याद आया?
अपने पिताजी की कही हुई बात याद आई, ज़रूरत पड़ने पर घड़ा धन निकाल लेना, ये बात याद आई। चौथा, चारों भाइयों के मन में उत्साह कब जागा? चारों भाइयों के मन में उत्साह कब जागा? उत्तर, खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए तो उन चारों भाइयों के मन में उत्साह जागा। आपको मालूम है कि रामदीन बहुत परेशान था क्योंकि उनके चारों बेटे बहुत आलसी थे। तो रामदीन ने एक नियोजन बनाया और उस नियोजन के तहत उसने तीर्थ यात्रा पर जाने का डिसाइड किया और जाते जाते उनको बोला कि मैंने खेत में धन गाड़ कर छिपा रखा है, यदि कोई ज़रूरत पड़े तो उसे निकाल कर उपयोग कर लेना। तो उन्होंने जब उनको ज़रूरत पड़ी तो खोदने का काम रात को चालू किया। 2-3 रात खुदाई की पर कहीं गड़ा धन नहीं मिला। तो उनके जो मित्र थे रामदीन के, हरिनाथ, उन्होंने कहा क्यों न यहाँ बीज बोए जाएं। तो उन्होंने बीज बोए और छोटे छोटे नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। तो ये खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए और उनको देखने के बाद उन चारों भाइयों को मन में उत्साह जागा, जैसे कि उन्हें अपना घड़ा धन ही मिल गया, है ना। तो ये जो स्वाध्याय घड़ा धन का समाप्त हुआ। तो आपको क्या करना है, ये सब प्रश्नोत्तर हो या रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, ये प्रश्न, दोनों प्रश्न अच्छे हस्ताक्षर में आपको अपने नोटबुक में लिखने हैं और उसकी फ़ोटो मुझको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे या पर्सनल ग्रुप पे भेजनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।